क्या आपने कभी गौर किया है कि धर्म के नाम पर हमें शांति कम और पाप की लिस्ट ज़्यादा थमाई जाती है? यह मत करो वरना नर्क जाओगे, वो मत करो वरना भगवान नाराज़ हो जाएंगे। आखिर क्यों एक तथाकथित गुरु के प्रवचन में प्यार से ज़्यादा डर का शोर होता है? आज हम अष्टावक्र गीता की तीखी बुद्धिमानी से इस पाप के डर के बिजनेस का पर्दाफाश करेंगे। इस वीडियो के अंत तक आप न केवल पाखंडी गुरुओं के खेल को समझ जाएंगे, बल्कि अपनी उस दिव्यता को भी पहचान लेंगे जिसे वो आपसे छुपाना चाहते हैं। अष्टावक्र गीता एक क्रांतिकारी विचार से शुरू होती है। जब राजा जनक पूछते हैं कि मुक्ति कैसे मिलेगी, तो ऋषि अष्टावक्र उन्हें किसी कर्मकांड की लिस्ट नहीं देते। वो कहते हैं, मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धो, बद्धाभिमानी अपि, यानी जो खुद को मुक्त मानता है वह मुक्त है, और जो खुद को बंधा हुआ मानता है वह बंधा ही रहता है। एक पाखंडी गुरु को अपनी दुकान चलाने के लिए आपका बंधा हुआ महसूस करना ज़रूरी है। अगर आप खुद को पापी या अज्ञानी नहीं मानेंगे, तो उनके पास आपको बचाने का कोई बहाना नहीं बचेगा। डर सबसे बड़ा बिजनेस मॉडल है। अगर आप डरना बंद कर देंगे तो उनका नियंत्रण खत्म हो जाएगा। अष्टावक्र जी जनक से वो कहते हैं जिससे हर पाखंडी गुरु डरता है। शुद्धौसी बुद्धौसी निरंजनौसी, यानी आप शुद्ध हैं, बुद्ध हैं और दोष रहित हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर एक आईने पर धूल जमी है तो क्या आईना पापी या खराब हो गया? नहीं, बस उस पर धूल है। गुरु का काम है आपको धूल साफ करने में मदद करना, न कि ये कहना कि तुम ही धूल हो। जब कोई गुरु सिर्फ आपके पापों पर ध्यान दिलाता है, तो वो चाहता है कि आप अपनी पहचान उस धूल से कर लें, ताकि आप कभी जान ही न पाएं कि आप असल में वो चमकता हुआ आईना है। एक सच्चा गुरु उस उंगली की तरह होता है जो चांद की तरफ इशारा करती है। चांद दिखने के बाद उंगली की ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन एक पाखंडी गुरु चाहता है कि आप बस उसकी उंगली को ही पकड़कर बैठे रहें। वो पाप का डर दिखाकर आपके जीवन पर शासन करना चाहते हैं। आप क्या खाएं, किससे मिलें, कितना दान दें। पर अष्टावक्र कहते हैं, धर्माधर्मो सुख दुख मानसानी नते विभो, धर्म अधर्म सुख और दुख केवल मन के गुण हैं, आपके नहीं। आप तो बस साक्षी हैं। जिस दिन आप पाप से डरना बंद कर देंगे, उसी दिन आप गुलाम बनना भी बंद कर देंगे। सच्ची आध्यात्मिकता का सफ़र मैं पापी हूँ से मैं अनंत हूँ तक का है। किसी को भी अपने दिल से छोटा भगवान आपको मत बेचने दे। अगली बार जब कोई आपको पाप के नाम पर डराने की कोशिश करे, तो अष्टावक्र के शब्दों को याद रखिएगा। आप ही वो चैतन्य हैं जो पूरी दुनिया को देख रहा है। अगर इस तार्किक नज़रिए ने आपकी सोच में थोड़ा भी बदलाव किया है, तो इसे शेयर करें। आइए साथ मिलकर डर के इस चक्र को तोड़ते हैं। कमेंट्स में बताएं, क्या कभी किसी ने आपको धर्म के नाम पर डराने की कोशिश की है? लॉजिकल हिंदू से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।